प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी श्रोतागणों को, भाई बहनों को जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और निरंतर देता रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग मिल पाए हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हम सभी किसी भी परिस्थिति में हैं लेकिन जीवित हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप ही हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए और सारा आदर महिमा सिर्फ आपको मिले और आपके वचन को मिले। सारी विनती प्रभु यीशु के ही पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, एक छोटे से प्रश्न के साथ आज शुरुआत करना चाहूँगा। प्रियो, आप सोचिए कि जब आप पैदा हुए थे तब आपके मम्मी पापा के विचारों में क्या था, या फिर जब आपके जीवन में कोई बेबी आने वाला रहा होगा या पैदा हुआ होगा। सोच के देखिएगा प्रियो कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उससे 9 महीने और 10 महीने पहले एक और चीज़ का जन्म एक्चुअली हो चुका होता है। धरती पर कोई भी एक का जन्म नहीं होता है। जिसका जन्म होता है उससे बहुत पहले, लगभग 9 महीने पहले, 10 महीने पहले उस बच्चे के लिए योजनाएं और कल्पनाओं का जन्म हो चुका होता है। प्रियो, आप सोच के देखिए ना, जब आपके जीवन में कोई बेबी पैदा होने वाला होगा 9 महीने बाद, उससे पहले तो माफ़ कीजिएगा, योजनाएं पैदा हो चुकी होंगी। उसके लिए कल्पनाएं, योजनाएं, प्लान्स आपके जीवन में आ चुका होगा। यदि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो इंजीनियर बनाएंगे, लड़की होगी तो डॉक्टर बनाएंगे, सेवा में डालेंगे, सेवा करेगा। बहुत सारी योजनाएं प्रियो, इससे पहले कि एक बच्चे का जन्म होता है, हमारे आपके विचारों में उसके लिए योजनाओं का जन्म हो चुका होता है। और जिस वक्त बच्चा जन्म लेता है उससे उम्र में लगभग 9 महीना, 10 महीना, 1 साल बड़ा, उम्र में बड़ा योजनाएं होती हैं उसके साथ की। तो प्रियो, आप एक बात सोचिए, जब आप एक इंसान हैं और हमारी आपकी ज़िंदगी में एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उससे पहले, कहीं पहले योजनाओं का जन्म हो चुका होता है। हम लोग एक इंसान हैं तब भी ऐसा होता है। तो आप सोचिए ना, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमसे आपसे प्यार करता है, जिसने हमको आपको बनाया है, तो कहीं पहले हमसे और आपसे जुड़ी हुई योजनाएं वो बना चुका होगा। प्रियो, है कि नहीं? कितना प्रैक्टिकल विषय है कि जब हमारे आपके जीवन में बच्चा पैदा होता है तो पहले योजनाएं पैदा हो जाती हैं, प्लान्स बन चुके होते हैं। तो फिर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जब हमको आपको धरती पे भेजा, उससे पहले निश्चय उसका प्लान होगा। सबूत के रूप में परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बड़ा साफ लिखा है प्रियो, यिर्मयाह 29:11, 29 और 11 में हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा से लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। जो प्लान्स मेरे पास तुम्हारे लिए हैं वो हानि के लिए नहीं किंतु भले के हैं। परमेश्वर के पास प्लान्स हैं हमारे आपके लिए प्रियो। और एक जगह बड़ा अच्छा लिखता है, भजन संहिता 57:2 में, एम्प्लीफाइड वर्जन में बड़ा अच्छा लिखा है, He brings to pass his purpose for me and surely accomplish them। परमेश्वर के पास हमारे आपके लिए जो प्लान है, निश्चय वो अपनी योजना को हमारे जीवन के लिए निश्चय पूरा करता है प्रियो। उसके पास योजना है, उसके पास प्लान है। लेकिन एक समस्या है कि परमेश्वर ज़बरदस्ती अपने प्लान, अपनी योजना को हमारे आपके जीवन में पूरा नहीं करता है। उसने हमको आपको फ्री विल दिया है और प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छे से लिखा है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तब। प्रियो, हमको और आपको फ्री विल दिया हुआ है। हम और आप अपनी योजना में डूबे रहते हैं, अपने प्लान्स, अपनी योजना। और ऐसा लगता है प्रियो हमको और आपको कई बार कि हम और आप जो प्लान बना रहे हैं वो सही है, हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो सही है। लेकिन पता है प्रियो, मेजर डिजास्टर्स होते हैं
आप हजारों लोगों से भी पूछेंगे कि उनके जीवन का जो भी प्लान है उनको क्या लगता है कहाँ तक सही है, एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा कि 100% श्योर। चाहे वो बिजनेस प्लान हो या कोई प्लान, उसकी सफलता का गारंटी किसी के पास नहीं प्रियो। लेकिन फिर भी हमको आपको लगता है कि हम सही हैं। प्रियो, नीति वचन में 16:25 में बड़ा अच्छा लिखा है, प्रोवर्ब्स 16:25 में, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। बिल्कुल सही है जो हम सोच रहे हैं, हमारी योजनाएं, एक रास्ता जो हमारे विचारों का है वो सही है, लेकिन लिखा है उसके अंत में मृत्यु मिलती है। प्रियो, वो हमको आपको लग रहा है, हमारे और आपके जीवन में हम और आप दिन रात अपनी योजना, अपने प्लान में लगे रहते हैं, चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास हमारे और आपके लिए उसकी अपनी योजना है। वो अपने पर्पस को हमारे आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। शर्त सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए सौंप दें और वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने सिखाई है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पे हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तो कितना अच्छा वर्ष में लिखा कि श्योरली ही विल अकम्प्लिश हिज विल, निश्चय। प्रियो, लेकिन समस्या कहाँ आता है? हमारे आपके विचारों में आ जाता है। हमको आपको लगता है हम जो सोच रहे हैं सही है। प्रियो, हमारा आपका मन धोखा देता है, ऐसा वचन में लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 वचन 10 वचन में 9 और 10 में लिखा है, मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। आपको लगता होगा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं धोखेबाज है प्रियो। आपका मन आपको धोखा देगा, मेरा मन मुझको धोखा देगा, ऐसा है। हमको लगता है हम सही सोच रहे हैं। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा जिससे पता चले कि नहीं हम लोग गलत सोचते हैं कई बार, लेकिन हमको लगता है कि सही सोच रहे हैं। फिर 2 मिनट के लिए मैं बोलूँगा कि मेरे हाथ में एक डेमोन्स्ट्रेशन में देना चाहूँगा। एक पुड़िया है, ठीक, इसमें जहर है जिसको खाने या पीने के बाद हम मर जाएंगे। और तब मैं इस जहर को आपको दूं और बोलूं कि प्रिय इसमें जहर है जो आपको मार देगा, तो आपको क्या लगता है, आप इसको लेंगे, पिएंगे? कितना % चांस है कि आप पिएंगे? मैं विश्वास करता हूं कि 1% भी चांस नहीं है कि यदि मैं बोल दूं कि इसमें जहर है तो कोई पिए। मैं किसी को बता दूं कि इसमें जो है अगर उसको पीने से आप मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि 1% भी चांस है कि कोई व्यक्ति इसको लेगा। एम आई राइट? आप सबका विचार एक ही होगा, हाँ सही है, बिल्कुल हम नहीं लेंगे। फिर आपके विचार ने आपको धोखा दिया है। फिर मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूँ, आपका विचार जो सोचता है, मेरा विचार जो सोचता है, हमको लगता है सही, गलत है प्रियो। हम कई बार जो सोचते हैं हमको आपको लगता है सही लेकिन गलत है। मैंने भी आपसे क्या बोला, तो आपके मन में क्या विचार आया होगा कि आप इसको नहीं लेंगे। लेकिन प्रियो, मैं दिखाना चाहता हूँ, प्रियो, यहाँ बड़ा साफ लिखा है, नीचे देखिएगा, स्मोकिंग किल्स। अगर इस पता नहीं कैसे सही दिखेगा, स्मोकिंग किल्स, ये मार देगी, डेथ हो जाएगी इससे। अब आपका क्या विचार है? लोग नहीं लेते हैं क्या? सोच के देखिए प्रियो, अभी आपके मन में आया होगा विचार कि यदि जब मैंने ये बोला कि इसमें जो है उसको पीने से मर जाएंगे, तो आपका विचार आया होगा नहीं, कोई मनुष्य नहीं ले सकता। लेकिन प्रियो, अब आपका क्या विचार है? इसमें तो लिखा हुआ है मार देगा, जान मार देगा, डेथ हो जाएगी, स्मोकिंग किल्स लिखा। इसके बावजूद भी लोग इसको लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेते हैं प्रियो। मैं सिर्फ इस बात को समझाना चाहता था प्रियो, इस बात के द्वारा, इस डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, कि कई बार आपका और हमारा दिमाग धोखा देता है। हमको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं सही है। जैसे अभी आप ये सोच रहे थे कि किसी भी कीमत में जिस चीज़ पे लिखा हो कि उसमें जहर है तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन 2 मिनट के बाद आप एग्री हैं कि नहीं, लोग ले सकते हैं। क्या हो गया? अभी धोखा हो गया, विचारों में धोखा खा गए प्रियो हम आप। ठीक इसी प्रकार वचन बड़ा साफ है प्रियो, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है।
जो मन परमेश्वर की दृष्टि में धोखेबाज है प्रियो, वो मन हमारे और आपके लिए भविष्य की योजनाएं बनाता। तो आप सोचिए धोखा क्यों नहीं होगा, धोखा क्यों नहीं खाएंगे। हमारी प्लान, हमारी योजना, उसको और उन प्लान्स को चिंताओं के रूप में लेके बैठे रहते हैं प्रियो। आप समझ रहे हैं प्रियो, परमेश्वर की अपनी योजनाएं हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है जिसका धरती पर जन्म हुआ है प्रियो। बस, और बड़ा अद्भुत बात है प्रियो, बड़ा अच्छा लिखा है उसके बाद कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है, यिर्मयाह 29:11 में, तो उसको मैं जानता हूं प्रियो। हम आप जो योजनाएं अपने लिए और आपके लिए अपने अपने लिए जो करते हैं उसको हम आप नहीं जानते हैं, धोखा हो जाएगा। लेकिन जीवित परमेश्वर कहता है, लेकिन उसने जो योजनाएं हमारे आपके लिए की है, उसने जो प्लान्स हमारे आपके लिए किए, उसको वो जानता है, वो हानि के नहीं वरन भले की है। तो प्रियो क्या करना चाहिए प्रियो, हर हालत में हम सभी लोगों को अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने सिखाया है, उस प्रार्थना के साथ कि जैसे तेरी इच्छा, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पे हमारे जीवन में आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। क्योंकि आप जानते हैं प्रियो, एक बच्चा जब जन्म होता है उससे कहीं पहले उसके लिए प्लान्स का जन्म हो चुका होता है। तो जब जीवित परमेश्वर हमको आपको भेजता है धरती पर, निश्चय उसकी योजनाएं हमारे आपके लिए। और यिर्मयाह 1:12 में बड़ा अच्छा लिखा है प्रियो, आखिरी समय मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, और जब सो भी रहे होते हैं तब भी उसकी दृष्टि उसके वचन पे लगी रहती है, ताकि उसमें से एक डॉट भी फेल ना हो। प्रियो, आज बस यही छोटा सा संदेश था कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता के हृदय में, विचारों में उस बच्चे के लिए बहुत पहले, वर्षों मतलब 9 महीने पहले, 1 साल पहले प्लान्स का जन्म हो चुका होता है। सोचिए हम आप मनुष्य हैं, तब मिस्टेक नहीं होता है प्लान बनाने में, तो जीवित परमेश्वर से कैसे मिस्टेक होगा। उसके पास प्लान है प्रियो, हम सबके लिए योजनाएं हैं। एंड मार्वलस बात यह है, फैंटास्टिक बात यह है कि उन प्लान्स को परमेश्वर जानता है, वो हानि के नहीं किंतु भले किए। प्रियो, बस एक काम करना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के भरोसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है कि हाँ परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी योजना पूरी हो जाए, जो प्लान आपने बनाए हैं वो पूरी हो जाए। प्रियो, पता है हम लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बना के जाते हैं परमेश्वर के पास और उस पर आशीष मांगते हैं। प्रियो, भला है कि हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आ जाएं, एकदम खाली हो जाएं और परमेश्वर से रखिए कि परमेश्वर आपका क्या प्लान है, आप किस पर्पस से भेजे, आपका वो पर्पस पूरा हो जाए मेरे जीवन में। निश्चय परमेश्वर पूरा करें। मैं फिर से उस रेफरेंस को पढ़ना चाहूँगा। ये एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक वर्जन का है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, आई विल क्राई टू गॉड मोस्ट हाई who performs on my behalf and rewards me। फिर ब्रैकेट में उसका मीनिंग एम्प्लीफाइड किया गया है, who brings to pass his purpose for me, who brings to pass his purpose for me। वो अपनी योजनाओं को मेरे जीवन के लिए पूरा करता। बड़ा अच्छा लिखा है, and surely accomplishes them। और निश्चय जो उसकी योजनाएं हैं हमारे आपके जीवन के लिए पूरा करता। निश्चय लिखा है प्रियो। पता है हमको आपको क्या करना है प्रियो, अपनी योजनाएं, प्लान छोड़िए। परंतु मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि प्लान बनाना ही नहीं चाहिए, जो भी प्लान बनाते हैं बनाइए। लेकिन प्रभु यीशु ने बड़ा अच्छे से प्रार्थना सिखाया कि लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। अगर प्रियो हम आप प्लान बनाते भी हैं तो प्लान तक तो ठीक है प्रियो, लेकिन जब वो प्लान, वो योजनाएं बर्डन बनने लगती है ना प्रियो, हम आप खतरे में हैं और वचन से बाहर हो जाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा प्रियो, प्लान बनाने के लिए मना नहीं है वचन से, लेकिन प्रियो बर्डन मना है, टेंशन मना है, चिंताएं मना है। प्रियो खूब प्लान बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपके प्लान जो आप बनाते हैं
अगर वो बर्डन्स का रूप ले लिया है, चिंताओं का रूप ले लिया है, तब खतरे में प्रियो। जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप सोचते हैं, उसको परमेश्वर के पास लेके आएंगे और क्या प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, दैट्स गुड। लेकिन अगर आपकी प्लान, आपकी योजनाएं चिंता को रूप लेने रखती हैं प्रियो, उसको परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। बहुत अच्छा है प्रियो, परमेश्वर से जब हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमने तो ऐसा सोचा था, हमारे पास तो योजना है, लेकिन परमेश्वर हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, देन हम आप बहुत सेफ है प्रियो। परमेश्वर निश्चय अपनी इच्छा को पूरा करेगा, बाइबल बताती है, जैसे आपने वचन में देखा प्रियो। हमको आपको सिर्फ एक काम करना है, बस एक छोटा सा काम, अपनी प्रार्थना में, निरंतर की प्रार्थना में एक ही बात करना है कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, और आपकी चिंताओं को, आपकी योजनाओं को, प्लान्स को चिंताओं का रूप मत लेने दीजिए प्रियो। बस एक प्रार्थना करना है, अपने आप को सौंप देना है। हमारे जीवन, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु आपके नाम से परमेश्वर का है। परमेश्वर आपकी क्या योजना है उसको पूरा कर लीजिए, तो परमेश्वर निश्चय अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। फिर से मैं क्लोज इस बात के साथ करूंगा, याद रखिएगा, एक मनुष्य होकर भी बच्चे के जन्म से महीनों पहले एक योजना का जन्म, प्लान का जन्म, कल्पनाओं का जन्म, अच्छी अच्छी योजनाओं का जन्म हो जाता है। तो फिर जीवित परमेश्वर ऐसे ही नहीं जन्म दे दिया हमको, आप उसके पास प्लान्स हैं हमारे आपके लिए, तो हमारे आपके भले के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, अपनी प्लान्स को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के ऊपर डालिए, इस बात के साथ कि हमारी नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हमने ऐसा सोचा तो है परमेश्वर, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते। प्रिय, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारा आपका दिमाग धोखा देता है। आप जो सोच रहे हो सकता है वो गलत हो, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ सोचा है, हमारे आपके लिए प्लान बनाया है, उसको वो जानता है, वो हानि के नहीं किंतु भले की है। याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता है, वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। यदि हम द्वार खोलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो निश्चय उसकी योजना हमारे आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी, परमेश्वर को बढ़ाकर मिलेगा, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम सभी लोग जितने सुन रहे हैं, सबों पर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर की बहुत आयत की आशीष हो, और विनती करते हैं कि परमेश्वर हम सबों के जीवन में, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें बुरा लगे, पर्पस, योजनाएं सिर्फ आपकी ही पूरी होने पाए और आदर महिमा आपको मिले। सारी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपको लगता है ये बात सच है और ये बात सबको पता चलनी चाहिए, तो खूब शेयर कीजिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की महिमा के लिए लाइक नहीं चाहिए। लाइक करना है परमेश्वर को करना है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हम लोग को लाइक करे। मतलब जब हम उसके योग्य ठहरेंगे तो परमेश्वर हमसे आपसे प्यार तो करता ही करता है। इसलिए प्रियो, लाइक की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइक है तो हम परमेश्वर के वचन को लाइक करते हैं प्रियो। यदि आपको लगता है किसी की ज़िंदगी के लिए यूज़फुल है, ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ ज़रूर परमेश्वर की महिमा के लिए। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिले परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, और आप सबों पर परमेश्वर की बहुत आयत की आशीष बनी रहे, निरंतर बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की।